इस बार आप गलत हैं चाची। मुझे यकीन है कि भैया को ये बात पता ही नहीं। अगर विश्वास नहीं आता ना तो पूछ लो अपने भाई से। भैया आपने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी संध्या चाची ने कहा, वो सब गलत है। भैया मुझे मालूम नहीं आपने क्या सुना है, लेकिन आई एम सॉरी भैया। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे दिल में आपके लिए उतना ही प्यार है, उतना ही विश्वास है भैया। बस बहुत हो गया ये प्यार विश्वास रिश्ते नातों की बातें। कोई जरूरत नहीं अभिषेक को सफाई देने की। इसे सच्चाई मालूम थी बहुत पहले से। नहीं चाची, भैया को कुछ नहीं पता। ही डजंट नो एनीथिंग। मुझे पता है। क्या कहा आपने? आपको सब पता था? आपको पता था कि आपको गोद लिया गया है? आपको यह भी पता था कि आपके माँ बाप ये नहीं कोई और है? आपको पता था कि आप मेरे सगे भाई नहीं हो? हाँ मैं जानता था, रात से नहीं, बहुत पहले से। किसने बताया तुम्हें? संध्या चाची ने। संध्या चाची, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने अभिषेक को कुछ नहीं बताया। वो तो मैं और इंदर बातें कर रहे थे, उसने सुन ली बातें। मुझे लगा कि अभिषेक को सब कुछ पता है। लेकिन परछाई जी, भाई साहब, ये तो आपका फर्ज था ना कि ये सच्ची बातें आप अभिषेक को बता दें। अगर आप ये सब बता देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता ना। मैं तो चुप रही ये सोच के कि अभिषेक ने आप लोगों को सब बता दिया होगा। लेकिन अभिषेक, तुमने ये सारी बातें जानबूझकर छुपाई? मेरी बात सुनो रोहन, तुम्हें तो अपने भाई पर बहुत विश्वास है ना, तो पूछो ना कि क्यों उसने तुमसे ये सच छुपाया। पूछो ना इससे, क्यों तुमसे इसने छुपाया कि इसका बाप एक बदमाश था।
इसकी रगों में एक बेईमान का खून दौड़ रहा है। क्यों नहीं बताया इसने कि इसका बाप एक पैसे का भूखा लालची इंसान था। है जवाब आप लोगों के पास? नहीं, नहीं है ना? मैं बताती हूँ आज तक ये क्यों चुप रहा। क्योंकि इसे अपने नाम से ज्यादा ओबेरॉय शब्द से प्यार है। इसे डर था कि कहीं ओबेरॉय सरनेम इससे छीन न जाए। कल को इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में से इसका हक न चला जाए। इसलिए क्योंकि ये भी अपने बाप की तरह लालची है, बेईमान है। इसकी लालच हम सबको बर्बाद कर देगी। बस संध्या चाची, बस। क्यों आप इतना जहर उगल रही हैं? मेरे बारे में ऐसा सोच रही हैं? अरे क्या बिगाड़ा है आपका? इतने घटिया इल्जाम क्यों? आप ये कह रही हैं कि मैंने ये सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे इस जायदाद का लालच था? ऐसा नहीं है। वो दौलत किस काम की जो अपने माँ बाप के प्यार को दांव पर लगाकर बनाई गई। ये दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप, सबसे अच्छे। इनके साए में रहने के लिए मैं दुनिया की सारी दौलत निछावर कर सकता हूँ। अरे किसी भी बेटे को ऐसे माँ बाप होने पर फक्र होगा। इन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन दिया कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं रूहान से अलग हूं। चाची, मैंने ये सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मैं अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहता था। अगर मैं ये सच्चाई बता देता तो इन्हें ठेस पहुंचती। जो संस्कार इन्होंने मुझे बचपन से दिए हैं, उन्हीं संस्कारों ने मुझे ये बोलने से रोका। मैं अपनी मां की ममता पे शक नहीं करना चाहता था, इनके प्यार पर उंगली नहीं उठाना चाहता था। इसलिए मैंने ये सच्चाई छुपाई। वाह, कमाल की इमोशनल स्पीच दी है। तुमने तो सबको रुला दिया। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए अभिषेक। बट सॉरी टू से, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, न मैं न ये लोग। मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सवाल। क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि मैं इस घर में प्रॉपर्टी के लालच में था? रोहन, तुम्हें क्या लगता है? बोलो। समझ गए, सब समझ गए। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था, जज्बात की राह में बह गया। मुझे लगने लगा कि मैं इस घर का सगा बेटा हूं।
आप सब लोग मेरे अपने हैं। तो क्या हुआ अगर मेरी रगों में किसी दूसरे का खून दौड़ता है? मेरे माँ बाप तो मुझे अपनों जैसा प्यार करते हैं, मेरा छोटा भाई तो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है ना मुझे। लेकिन आज पता लगा कि मैं कितना गलत था। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई मैंने आप लोगों से छुपाई, आप लोगों के दिल को दुखाया, आपके दिल को तोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। आई एम सॉरी माँ। आई एम सॉरी। रोहन माफ कर देना यार, माफ कर दे। चलो, ये तीर तो बिल्कुल निशाने पर लगा है। मजा आ गया। भैया, क्यों आई हो? ये बताने कि तुम भी चीटेड महसूस कर रहे हो? तुम अभी मुझ पर गुस्सा? भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कभी आप पर गुस्सा हो सकती हूँ? मेरी आंखों में देखिए भैया। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्यार आपके लिए बस इस बात से कम हो जाएगा कि आप मेरे सगे भाई नहीं हैं? मैं कैसे भूल जाऊं भैया कि बचपन में सबसे पहली साइकिल आपने मुझे दिलवाई थी। मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश का ध्यान आपने रखा, यहाँ तक कि जब भी मेरे कॉलेज में किसी लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की तो आप उसे सबक सिखाने पहुंच गए। बताइए भैया, कैसे भूल जाऊं मैं वो दिन? तो अर्पिता, मैं कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि घर में सब लोग मुझे किस नजरों से देख रहे हैं? अरे मैंने तो अपने जन्म का सच छुपाया था ताकि इस घर में खुशियां बनी रहे, लेकिन आज मेरी जिंदगी से खुशियां चली गई। अपनी जिंदगी के 25 साल कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि मम्मी पापा मेरे लिए क्या है? मेरा छोटा भाई रोहन, उसे मैंने भाई ने अपना दोस्त समझा, उससे इतना प्यार किया कि आज तक कभी दोस्त नहीं बना, कभी कहीं बाहर नहीं गया। जानती क्यों? क्योंकि इस घर में मुझे इतना प्यार मिला कि कहीं जाने की जरूरत महसूस नहीं। लेकिन आज जिंदगी ने मुझे एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे किस ओर ले जाए। ऐसे में मुझे सहारा चाहिए था, अपनों का साथ चाहिए था, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। इतनी तेजी से सब कुछ हुआ भैया कि किसी को किसी बात का होश नहीं रहा। सब शॉक्ड हैं भैया। हर कोई अपने आप को इस सदमे से उबारने में लगा है। भाई शायद इसीलिए किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया होगा। और रूहान, वो तो मेरी ओर ऐसे देखता है जैसे मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं। नहीं भैया, रोहन भैया ऐसे नहीं है। आप तो जानते हैं कि वो कितने इमोशनल हैं। किसी भी बात को वो कितनी जल्दी अपने दिल पे ले लेते हैं।
उन्हें किसी दुख से उबरने में कितना टाइम लगता है। बस उन्हें थोड़ा टाइम दे दीजिए भैया। मेरा विश्वास है भैया, सब ठीक होगा, क्योंकि सबके इरादे नेक हैं। सब इस घर की खुशी चाहते हैं भैया, और खुशियां तो सबके खुश रहने में होती है ना भैया। मुझसे मम्मी पापा का उदास चेहरा नहीं देखा जा। काश कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया होता। काश। ये सब हमारी गलती है। हमें रूहान और अभिषेक से अभिषेक के जन्म की बात छुपानी नहीं चाहिए थी। ये बात हम उन्हें बता देते तो आज ये तूफान नहीं आता। जब इतनी बड़ी बात किसी दूसरे से पता चले बहुत दुख होता है। पता नहीं उन दोनों के दिलों पर क्या बीत रही होगी। लेकिन सवाल वही है कि जब बात हाथ से निकल चुकी है, जब दोनों सच्चाई जान चुके हैं, तो हम करें तो क्या करें? मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है, इस वजह से रूहान और अभिषेक, इन दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई तो। माधवी, तुम्हारे दिल में यह बात आई कैसे? वो दोनों सिर्फ भाई नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। सिमरन, भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा क्यों दिया? उन्हें ये बात मालूम थी, तब भी उन्होंने मुझसे ये बात छिपाई। हो सकता है उन्हें डर हो कि कहीं ये बात आप दोनों में कोई इशू ना बना दे, वो आपको, हम सबको कहीं खो ना दे। नो, मैं नहीं मानता। ऐसी बातें कभी छिप नहीं सकती। आज नहीं तो कल ये बातें बाहर आ ही जाती हैं। और अगर भैया को इस बात पे इशू नहीं बनाना था तो उन्हें ये बात मुझे बता देनी चाहिए थी। मैं जाके पापा से बात करता कि उन्हें ये बात मालूम है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में भैया के लिए इज्जत कहीं गुना पड़ जाती। लेकिन ये बात मुझसे छुपाकर भैया ने मेरे दिल में एक शक पैदा कर दिया है। अब वो चाहे जितनी सफाई दे, मेरा दिल सुनने को तैयार नहीं है। कुछ बात तो है जो हमें दिख नहीं रही, जो हम सुन रहे हैं वो सबसे बिल्कुल अलग। आप ये सब क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा दिल भले ही संध्या चाची की बात पे यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन तब भी मुझे उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई दिख रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि संध्या चाची कैसी है, और फिर भी आप उन पर विश्वास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार भैया हैं, लेकिन हर बात उनकी तरफ इशारा कर रही है। हर चीज उनके खिलाफ है, चाहे वो सबूत हो या फिर हालात। उस पर भैया ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट जब संध्या चाची ने उनसे सवाल किया तब भी वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। चाहे सवाल अडॉप्शन का हो, पेपर साइन करने का हो, या फिर उस इंजीनियर को जॉब पे रखने का हो। मुझे तो हैरानी हो रही है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। ये सब कुछ संध्या चाची की वजह से हो रहा है। उनकी बातों ने आपको डिस्टर्ब किया है, आपके मन में उथल पुथल मचा दी है, और इसीलिए आपको लगता है कि अभिषेक भैया गुनहगार है। लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे जो भी हो, मुझे अभिषेक भैया पर पूरा भरोसा है। सिमरन, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो आंखें बंद करके संध्या चाची की बात पे विश्वास कर लूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, उसी पे मैं यकीन कर रहा हूं सिमरन। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे लगता है कि सिर्फ संध्या चाची ही हैं इस घर में, जिन्हें इस घर की फिक्र है, इस घर की चिंता है। संध्या चाची की वजह से ये सारी बातें बाहर आई। जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा।